हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई तो आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी दुआ से हम बहुत अच्छे हैं। तो आज है संडे और हम करेंगे संडे में मंगल। वैसे तो जंगल में मंगल होता है, लेकिन हमारे यहाँ होता है संडे में मंगल। और आज मैं हूँ किचन में और आज मैं क्या बना रही हूँ? आज मैं बना रही हूँ गोभी आलू गोभी। और ये हमारा मसाला भून रहा है, ये बन रही है हमारी चाय। खाने के साथ साथ बन गई हमारी चाय चाय पियेंगे। और जैसे कि आप तो चलिए दोस्तों, मैं बना लेती हूँ गोभी आलू की सब्ज़ी। तब तक मिलती हूँ, थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आपको। और चाय बन चुकी है। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है, अभी 11 सवा 11 बजे मेरा ब्लॉग स्टार्ट हुआ है। तो दोस्तों 11:15 हो रहे हैं और आज दिन है संडे। तो आज करेंगे संडे में मंगल जी। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा ब्लॉग इस टाइम स्टार्ट हो रहा है। मॉर्निंग में ब्लॉग स्टार्ट नहीं हुआ था। ये देखो, रात भर बारिश हुई है, बहुत ज़ोर से बारिश हुई है। बादल तो अभी भी हो रहे हैं, शायद अभी भी बारिश आएगी। रात इतनी बारिश हुई है, इतनी ठंडा मौसम हुआ है बहुत ज़्यादा। देखो बादल तो अभी भी हो रहा है। अभी ऊपर जाके देखूंगी पौधों का क्या हाल है। लेट व्लॉग स्टार्ट करने का कोई ऐसा खास रीज़न नहीं है, बस थोड़ा ऐसे ही आलकस आ गया था, लेज़ीपन हो रहा था तो बस नहीं किया। आउट तो गए थे जल्दी। और तो बस खाना पीना बन चुका है और अभी नहाई तो खैर नहीं हूँ, नहाने वाली हूँ मैं अभी। बस थोड़ी तबीयत ऐसी चल रही थी, अभी टैबलेट खाई है। तबीयत का क्या है, तबीयत तो रोज़ ख़राब हो जाती है, पता नहीं क्या चल रहा है। तो दोस्तों ऊपर जाऊंगी, ऊपर जाकर दिखाऊंगी पौधों का क्या हाल हो रहा है, क्योंकि रात इतनी ज़ोर से बारिश हुई है, इतनी ज़ोर से, बहुत ज़्यादा। और अभी भी गर्म आ रहा है, अभी भी बारिश होगी। और ये देखो मेरे पौधों पे कितने सारे फूल आ रहे हैं। ये तो चलो दोस्तों, मैं नहा लेती हूँ, नहा कर ही सुकून मिलेगा। फिर बने रहिए मेरे ब्लॉग में, ठीक है जी। हेलो दोस्तों, मैं नहाकर आ चुकी हूँ और नहाने के बाद इतना सुकून मिला है, क्योंकि पसीने की बदबू बहुत जल्दी आती है, बहुत जल्दी पसीने में लथपथ हो रही थी, क्योंकि खाना बनाया था। इतनी बारिश होने के बावजूद उतनी ही गर्मी है। रात तो ठंड हो गई थी, बारिश हो गई थी, लेकिन अब सुबह सुबह फिर उतनी गर्मी, फिर आएगी बारिश। और मैंने डाली है ड्रॉप्स सिप्लॉक्स आँखों में मेरी प्रॉब्लम रहती, मैंने कई बार बताया आपको। तो इसको डाल लेती हूँ। होता कुछ नहीं, बट ये है कि थोड़ा राहत मिलती है आँखों में, ठंडक ठंडक लगती है। मैं अपनी आँखों को दिखाऊंगी, जाऊंगी जिस दिन, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और बढ़ती जा रही है प्रॉब्लम। तो दोस्तों मैं नहा ली हूँ और कुछ कुछ अभी बर्तन जो पड़े हुए हैं चलो दोस्तों, मुझे खानी है अपनी टैबलेट। सुबह खाई थी सिर दर्द की, अब मुझे वो सुबह खाई थी, मैंने खाई थी वो 8 7:30 8 बज रहे थे। और अब टाइम हो रहा है 12 बज चुके हैं। तो मैं खाऊंगी फीवर की टैबलेट, क्योंकि मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं लग रही मुझे। और दोस्तों रात मैंने बनाई थी चटनी, आपको नहीं, रात नहीं दिखाया था। रात मैंने बनाई थी लौकी की सब्जी और चटनी। ये सिलौटी बटने की बनी हुई चटनी है, लाल मिर्च की। और किस किस को पसंद है किस किस को पसंद है लाल मिर्च की चटनी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ लोगों की तो मुझे लगता है मुंह में पानी आ गया हो, मेरे तो भाई आता है, क्योंकि मुझे ये लाल चटनी बेहद पसंद है, बेहद। अगर ये चटनी दे दो ना तो फिर मुझे कोई सब्जी मत दो, इसके आगे सारी सब्जियां फेल हैं।
और आज खाने में मैंने बनाई है गोभी आलू, जो कि मेरा मन तो नहीं था लेकिन मैंने बना दी। क्या बनाती, लौट फिर के वही तुरई और भिंडी। दिमाग खराब होता है उनसे तो। एक रोटी कैटी की। आजकल हमारी कैटी रोटी खाने लगी क्योंकि उसकी पैडिग्री ख़त्म हो गई है ना, तो मेरी बच्ची रोटी खा के पेट भरती है। बूबा तो है ही उसका, बूबा तो देती हूँ। तो एक रोटी कैटी को मैं डाल दूँ। लाला चलो रोटी खा लो। देखो दोस्तों, ये रखा है इसका बूबा और ये रही कैटी की रोटी। अब इसी में से निकाल के खाती रहेगी। अले मेरा बाबू उठ गया, ये बाबू उठ गया। दोस्तों रात मैंने कैटी को निला दिया था तो मुझसे नाराज़ है। जैसे मैंने इसको निला के हटी हूँ ना, उसके बाद बारिश आ गई थी। मैंने कैटी को निलाया और निलाने के बाद मैं एक दो काम और करने लगी और थोड़ी देर बाद ही बारिश शुरू हो गई। मेरी बच्ची पे इतना अत्याचार हुआ है। रात इसको ठंड लगी थी रात भर इसको, और कूलर तो मेरा चल ही रहा था। मैंने कूलर बंद नहीं किया क्योंकि मुझे गर्मी इतनी लग रही थी। और सुबह से कैटी को फीवर है। बूबा मैंने जब डांटा है, जब थोड़ा बहुत चाटा है, वरना इसको ठंड लग रही है, इसको फीवर हो गया है नहाने की। इसको जब जब मैं नहलाती हूँ ना तब तब इसको फीवर हो जाता है। इसका ये है, मौसम ठंडा हो ना हो फीवर आना है इसका, पता नहीं। नहाने के नाम से तो इतना रोती है, क्या करूँ इस लड़की का। तो दोस्तों मैं ले आई हूँ खाना, और खाने में मेरी क्या क्या है मैं दिखाती हूँ आपको। जल्दी आइए। ये दोस्तों, ये रात की लौकी की सब्ज़ी इतनी बची थी, मैं ले आई, मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये गोभी आलू, ये रोटियाँ, और ये है लाल मिर्च की चटनी। तो दोस्तों आप लोग ये कहेंगे आज ये इतना खुश क्यों है। मुझे कुछ मिल नहीं गया है या कोई स्पेशल बात नहीं हुई है, बस मैं खुद ही खुश होना सीख रही हूँ। क्योंकि गम सबकी ज़िंदगी में होते हैं, कोई बिना गम का नहीं है। सबकी ज़िंदगी में टेंशन है, कोई बिना टेंशन का नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि टेंशन लेने से आपकी टेंशन चली नहीं जाएगी, कोई सोल्यूशन नहीं है टेंशन लेने से। मैंने अपनी लाइफ में ये सीख लिया है, टेंशन बहुत ली है मैंने। बहुत कम उम्र से टेंशन और जिम्मेदारी लेना सीख लिया था, और अब तक लेती आ रही हूँ। बट अब आकर मैंने ये सीखा कि रोने से, टेंशन लेने से, फिक्र करने से वो सॉल्यूशन नहीं है। सारी चीज़ों का सॉल्यूशन नहीं निकलता। आप कितना भी टेंशन ले लो, जो होना सो होना है। तो गम आए या खुशी आए, मुस्कुराते रहना है। ये नहीं है कि मेरे लिए गम नहीं है। इतना गम है कि मेरी जगह शायद कोई होगा तो शायद वो सुसाइड कर ले, मैं सच बता रही हूँ। लेकिन अब मैंने हंसना सीख लिया है, क्योंकि हमेशा एक जैसा नहीं रहता है ना। गम आया है तो वो जाएगा, खुशी आएगी, खुशी आएगी तो वो भी जाएगी, गम आएगा। दोनों धूप छाया है, दोनों आएंगे। तो इंसान गम को रोते हुए क्यों लेता है, खुशी हो क्यों ले। तो दोस्तों मेरा बस यही कहना है, गम हो कितनी भी मुस्कुराते रहना। छोटी सी ज़िंदगी दी है परमात्मा ने, और उसको भी रोक के टेंशन से, गम से गुजारोगे, फिर आगे जाके हमें रियलाइज़ होता है कि हमने वो पल ऐसे ही बिता दिया। अरे हम खुश होके और अच्छे से बिता सकते थे। गम तो आज भी है, कल भी था। तो ये मेरे साथ हुआ, मुझे कोई समझाने वाला नहीं था, बट ये मैं अपने लिए खुद सीखी हूँ। और आपको भी ये सजेशन दूँगी, कितना भी गम हो, कितनी भी टेंशन हो, मुस्कुराते रहना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, माँ बाप से प्यार करते रहना चाहिए, और परमात्मा का नाम लेना चाहिए। खाना खाने के बाद आपसे मिलती हूँ। करती रहती है मेरी शानी परी, मेरी गुड़िया परी। लाल बेटा हाय बोल दो। लाल बेटा कोको हाय बोल दो बेटा। कल सावन का पहला सोमवार है और किचन की सफाई हो चुकी है। किचन से स्टार्ट होता है सब कुछ, और कमरों की तो खैर मैं करती रहती हूँ, लेकिन हाँ ये है कि फिर भी जाले वाले सब करती हूँ। बट कहते हैं ना कि बिल्कुल नया लुक चाहिए, तो वो दिखना चाहिए, तो मैं करूँगी धीरे धीरे। लेकिन कल पहला सावन का सोमवार है, तो देखते हैं।
चलो मिलती हूँ खाना खाने के बाद। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। तो आज खास व्लॉग नहीं बन पाया क्योंकि मैं सो गई थी दोपहर। सुबह व्लॉगिंग की थी, उसके बाद खाना वाना खाया और हाँ, और फिर मैं सो गई थी। पता है मैं कितने बजे सोई थी? 1 बजे सोई, 1 बजे की सोई हुई 4:30 बजे आँख खुली थी। मैं तो क्या सो 12 बजे सो, ऐसे उठोगे 3 बजे। 3 बजे, मैं 4:30 बजे 1 बजे की सोई हुई। और वो भी कैसे उठी? मिट्ठू लाला ने अक्कू ने जगह बुबू 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 कि बीवी है कहाँ है। तो मेरी आँख खुल गई एकदम से। मैंने कहा पता नहीं मैं कितनी सो ली और जब जैसे मैं उठी तो अंधेरा था, बारिश होने वाली, तो हवा चल रही थी। तो मैं उठी, मुझे याद आई एकदम से, मैं प्रिंस नहीं आया और ना रील शूट कराती मैं, मेरे माइंड में वही चीज़ रहती है हमेशा। उठते ही प्रिंस की याद आई। तो फिर मैंने कहा अरे वो तो नानी के घर गया है। तो फिर मैंने उठ के चाय बनाई, चाय बनाकर फिर मैं छत पे आई और आंखें इतनी सूज रही मेरी, यहाँ बैठ के चाय पी के गई हूँ आराम से, अकेले बैठ गई। ठीक 5 बजे शाम के अभी, हाँ थोड़ी देर पहले चाय पी के मैं नीचे गई ना, जब भी तू दिख गया मुझे दुकान पे आते हुए। तो दोस्तों हम आए थे रील शूट करने, रील शूट हो चुकी हैं और ब्लॉगिंग तो कुछ खास नहीं हो पा रही है, कभी तबीयत ख़राब, कभी कुछ कभी कुछ। और आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी है मम्मी की, आपने तो देखी होगी, ये साड़ी हमेशा पहनती हूँ रिपीट करती रहती, क्या करूँ, कहाँ से लाऊँ रोज़ नई साड़ी। और ये भी साड़ी बहुत अच्छी है मेरी मम्मी की, और इसे तो खास तौर से मैं ही पहनती हूँ, मम्मी नहीं पहनती है। ये इसका ब्लाउज और ये। तो दोस्तों मैं आ रही हूँ नीचे, चाय बनाऊँगी अदरक वाली। और मेरा चेहरा आपको दिख रहा होगा, इतनी स्वेलिंग था मेरे फेस पे, इतनी स्वेलिंग थी। सोने जा रही थी ना तब तो थकान थी, स्वेलिंग नहीं थी। और जब सो के उठी तो इतनी आंखें सूज गई और इतना सिर में दर्द हो रहा था मेरे बहुत ज़्यादा, अभी भी देखो। और मैंने ये कुमकुम की बिंदी लगाती हूँ, मुझे ये बिंदी बहुत पसंद आती है। आप लोगों ने ज़्यादातर मेरी रील्स में देखी होंगी, ज़्यादातर मैं यही लगाती हूँ कुमकुम की बिंदी। और उसका क्या है, वो जो रेडीमेड होती है वो उस पर से छुटाई और चिपका ली। इसकी तो डिज़ाइन बनानी पड़ी, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, इतना नहीं लगता लेकिन लगता है टाइम। तो चलो दोस्तों चलते हैं नीचे चाय बनाने और नीचे आके मिलते हैं। और ये देखो मेरे कड़े, एक वीडियो बना ली, एक हाथ में कड़े थे, एक में नहीं थे, तो कैंसिल कर दी, फिर दोबारा बनानी पड़ी। कंघा नहीं डाला बालों में, कंघा तो पड़ने का नाम ही नहीं होता, ऐसे उठ के आ जाती हूँ। चोटी बनाई थी उस दिन, डाला था कंघा। चलो दोस्तों चलती हूँ नीचे, बच्चे आवाज़ दे रहे हैं। और इस लोंडे के लिए चाय बना लाऊँ। ये लोंडा ये कहता है लड़का कि बुआ मुझे ब्लॉग में मत लो, काला काला फेस आता है। ऐसा कुछ नहीं है, काला हो या गोरा हो, सब भगवान की देन है। जब मेरी रील शूट करता है तो मुझे लेना ज़रूरी होता है, बनता है भाई, उसका व्लॉग हो गया रील हो। चलो दोस्तों चलते हैं नीचे आके मिलती हूँ आपसे, चेंज करके और फिर चाय बनाती हूँ। दोस्तों तो चलिए आज का व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ, और खाना तो बन ही रहा है। तो चलिए अगले व्लॉग में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, गुड नाइट गाइस। लालू